संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कराई जाए, क्योंकि देश के संविधान का आर्टिकल 79 स्पष्ट कहता है कि देश का जो संघ है हमारा, उसका एक पार्लियामेंट होगा। तो क्या इसमें आपकी पार्टी के जो भी सांसद गण हैं वो नहीं जाएंगे क्या? देखिए, ये जो संसद बना है ना, किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। ये 140 करोड़ आवाम के पैसे से बना हुआ, ये उनकी संसद है। ये संसद भवन उनका है। बोले ना, ये किस मोरालिटी के साथ ये सवाल कर रहे हैं? कह तो रहे 140 करोड़ लोगों का वो भवन है। निर्णय हो रहे, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। देश की बेटियां जंतर मंतर पर आंखों में आंसू लेके महीनों से बैठी हुई है, न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। लगातार विरोध जताया जा रहा है नए संसद भवन को लेकर के, लगातार विपक्षी दलों के द्वारा विरोध बताया जा रहा है। आज आपको बता दें कि जेडीयू के द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया गया है। इस धरना प्रदर्शन में विरोध जताया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जेडीयू के नेतागण यहाँ आए हुए हैं और तमाम नेतागण जो नया संसद भवन बना है उस संसद भवन को लेकर के तमाम लोग विरोध जता रहे हैं कि जो नया संसद भवन बना है उसको राष्ट्रपति उद्घाटन करे। लेकिन उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा, इन तमाम के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अंजू महाराज जी है, जेडीयू के प्रवक्ता हुई। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या लग रहा है कि जो नया संसद भवन बना है उसका आप लोग विरोध इस तरह से कर रही हैं? जो नया संसद भवन बना है वो विगत कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां इस बात की मांग कर रही थी कि संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कराई जाए, क्योंकि देश के संविधान का आर्टिकल 79 स्पष्ट कहता है कि देश का जो संघ है हमारा, उसका एक पार्लियामेंट होगा और पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के इससे मिलकर कंस्टिट्यूट होगा और राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट होंगे। तो जो सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट है और आज पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है, उन्हें इस कार्यक्रम में उद्घाटन कराना तो दूर की बात है, इन्वाइट तक नहीं किया गया। तो महामहिम राष्ट्रपति की गरिमा और उनका जो सम्मान है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान और गरिमा उनके गरिमा से जुड़ा हुआ है। तो देश की तमाम 140 करोड़ आवाम का ये अपमान है, उनसे उद्घाटन न कराना और उनको शिरकत करने के लिए ना आमंत्रित करना। ये जो नया संसद भवन बना है इस 25 साल पहले ही जर्जर हो चुका था, गिरिराज सिंह का कहना है। देखिए, गिरिराज सिंह जी क्या बोलते हैं ये हम सब लोग जानते हैं, बिल्कुल इरेलीवेंट बातें होती है। हिंदू मुसलमान नफरत वाली बात के अलावा वो कुछ बोलते नहीं है। ये जब नया संसद बना था तो हमें सबको पता ये वो दौर था जब पूरा विश्व और हमारा देश भी बहुत बड़ी परेशानी महामारी से गुजर रहा था। इस देश के सामने अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले देखिए रुपया किस तरह से बुरी तरह से वो गिरा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी यहाँ चरम पर है। ये सारे बहुत बड़े मुद्दे और भी देश में थे जिसको पहले देखना चाहिए था। और हमारे पास तो पार्लियामेंट था ही, जहाँ पे सेंट्रल हॉल है, सारे वहाँ पे एनेक्सी है हमारे। इस पार्लियामेंट में तो सेंट्रल हॉल भी नहीं बनाया गया है। वो इसलिए नहीं बनाया, उसके पीछे भी साजिश है कि सेंट्रल हॉल का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो देश के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आ जाते हैं। सेंट्रल हॉल से वो उनका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, उनका व्यक्तित्व खत्म हो जाए, इसलिए इस नए भवन में सेंट्रल हॉल का भी प्रावधान नहीं रखा गया। लगातार कई दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी विरोधी है SC ST। निश्चित रूप से है ही ना। आप देखिए ना, ST की ये महिलाएं, हमारी महिलाएं, आदिवासी महिला है, किस तरह से अधिकार, कुछ नए अधिकार या कोई रहम करने के लिए हम नहीं बोल रहे थे। ये वो अधिकार जो संविधान ने महामहिम को दिया हुआ है, उस अधिकार को हम देने की बात कर रहे थे, जिसको उन्होंने नहीं सुना। बाबू जगजीवन राम के नाम पे छात्रावास था, उनके नाम के आगे बाबू लगा हुआ था। ये इनके बर्दाश्त की बाहर की चीज थी। उनके नाम से जो योजना चल रहा था उसको हटा करके दूसरा नामकरण किया गया। तो दलित विरोधी है, ये महिला विरोधी है। देश की जो हमारी जाबाज बेटियां जंतर मंतर पे महीनों से बैठी हुई है, उनके आंखों में आंसू है। जस्टिस पाने के लिए उनका सांसद के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज होता है पॉक्सो एक्ट के तहत। 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी थी, अभी तक हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। मोदी सरकार इंटायर अपने उस भाजपा सांसद के साथ खड़ी है, न कि देश की बेटियों के साथ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे ये प्रमाणित है कि मोदी सरकार जो है दलित विरोधी है, महिला विरोधी है और डिप्राइव सेक्शन की विरोधी सरकार है। ये जो नया संसद भवन बना है तो क्या इसमें आपकी पार्टी के जो भी सांसद गण हैं वो नहीं जाएंगे क्या? देखिए, ये जो संसद बना है ना, किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। ये 140 करोड़ आवाम के पैसे से बना हुआ वो संसद है। तो ये अगर कोई कहता है कि ये नहीं आएंगे तो ये उनकी मिल्कियत, उनकी प्रॉपर्टी नहीं, ये देश की संपत्ति है। और देश की संपत्ति है तो
40 करोड़ लोगों का उस पर अधिकार है, उसके प्रति कर्तव्य है। आपको बता दें कि कल चिराग पासवान आए थे। कल चिराग पासवान का कहना है कि लगातार 2014 से इसकी मांग थी संसद भवन की, और ये संसद भवन बना है कि हमारा देश की जो नई नई तकनीकें हैं वो संसद भवन में लगा करके देश की उन्नति हो। देखिए, इस तरह का बयान दे करके ये वो नेता है जिनकी विश्वसनीयता ना अपने परिवार में है, ना इनके पार्टी के निर्वाचित सांसदों में है। तमाम लोगों ने इनको रिजेक्ट कर रखा है। इस तरह का ये बयान देकर के लोगों को भरमाने की, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नया संसद भवन पे सवाल नहीं, सवाल है कि जो संसद भवन का, संसद का जो सुप्रीम है राष्ट्रपति, उनके जो अधिकार बाबा साहेब ने संविधान के प्रावधानों के माध्यम से दिया है, उसको हरण करना, उसको खत्म करना, उसका शोषण करना। चिराग पासवान का कहना यह है कि यदि आपके 16 जो सांसद है तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या वो ये दे देंगे, रिजाइन दे देंगे, उसके बाद अगर आप लोग विरोध कर रही हैं? ये उनकी सांसद है, ये संसद भवन उनका है, बोले ना। ये किस मोरालिटी के साथ ये सवाल कर रहे हैं? कह तो रहे कि 140 करोड़ लोगों का वो भवन है, उस भवन का जो सुप्रीम है उसके सम्मान देने की बात है, उसके अस्मिता की बात है, उसके गरिमा की बात है। आखिर आप लोग जो इतना मतलब एक क्लू को लेकर के इतना मतलब लगातार आप लोग का विरोध जताया जा रहा है, ये क्लू नहीं है। मान लीजिए ऐसा कहा गया है, नहीं, ये क्लू नहीं है, ये क्लू नहीं है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ये बहुत बड़ा अपराध है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान के प्रावधानों के विपरीत निर्णय हो रहे, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। देश की बेटियां जंतर मंतर पर आंखों में आंसू लेकर महीनों से बैठी हुई है, न्याय नहीं मिल रहा है। आदिवासी महिला जो देश की प्रथम महिला, उसके अधिकारों को जब रोका जा रहा है तो बाकी महिलाओं का क्या हश्र होगा? ये बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात है, और देश की जनता ने इस गंभीरता को समझा है। यही कारण है कि कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली जनता ने इनको कान पकड़ करके बाहर किया है, और 2024 में भी इनका यही हश्र होने वाला है। क्या लगता है सर, किस तरह का जो अभी नया संसद भवन बना है इसको लेकर के लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं? आखिर क्यों विरोध? इसलिए कि इन्होंने नारी का सम्मान नहीं किया, उसी के विरोध में हम लोग जो है अनशन पर बैठे हैं, ताकि इनका आंख खुले, हर जगह अपने नाम को टाकने की कोशिश नहीं करे। एक तरफ ये जो है मुस्लिम कंट्री के ओहदेदारों का पैर छूते, दूसरे तरफ इधर जो है इंडिया में आकर के इन्हों जो है मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। तो क्या मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है? मुसलमानों का भी वोट मिलता है? मिलता था, मिलेगा नहीं, अब नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जब तक थे तब तक उनको मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा जी। आप काहे नहीं करेंगे? इसलिए कि वो जन विरोधी सरकार है। उस वक्त तक जब तक नीतीश कुमार थे तो ये ढंग से चलते थे, इन्होंने छोड़ के जब अलग हुए तो ये अपना रंग, गिरगिट वाला रंग जो है बदलना चालू कर दिए। एक तरह से बहरूपिया है। कौन बहरूपिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहरूपिया जी 12 रुपया है, 12 रंग बदलते हैं जी। बाबा आए थे धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा है इस देश को, बाबा कहा है नहीं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, शुरुआत बिहार से करेंगे। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनाएंगे? जैसा इसी पर ना लोगों का ये, यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी का ये भारत देश है, हिंदुस्तान उसी का है, उनके बाप दादा का है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी, मुसलमानों कुर्बानी दी, हिंदुओं ने कुर्बानी दी, सिखों ने कुर्बानी दी, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सभी का देश है ये। किसी एक बिरादरी, एक जात और एक प्रधानमंत्री का नहीं है। बाबा का कहना है कि ये देश हिंदुओं का है, मुसलमान का कहना वो भी ढोंगी है, ढोंगी बाबा। देखिए ना, कई ठो बाबा जेल में है, ये भी इनका भी नंबर लगने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जेडीयू के प्रवक्ता से बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।